अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है डे 3 हमारी इस सीरीज़ का, जिसका नाम है 50 ऐसी आदतें जिनसे हमारे घर में गुर्बत या गरीबी आती है। आज हम बात करेंगे 11 से लेके 15 तक की ऐसी आदतें जिसके थ्रू हमारे घर में गरीबी आती है। हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में 1 से लेके 10 तक के हमने आदतों के बारे में बात कर ली है, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर ली है, हमने उसकी डिटेल्स के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 11। ऐसी हमारी जो ऐसी 11वीं आदत जिसके थ्रू हमारे घर में गुर्बत या गरीबी आती है, और उससे अगर हम बचेंगे तो हमारे घर में बरकत आएगी। तो पॉइंट है हमारा 40 दिन से ज़्यादा नाखून बढ़ाए रखना। हदीस पाक में हुक्म है कि 40 दिन के अंदर अंदर नाखून ज़ेरे नाफ और बगल के बाल को काट लें। जो इससे ज़्यादा रखे वो नापाक रहता है, उसकी जो नमाज होती है वो मकरूह रहती है। नाउज़ुबिल्लाह, नापाकी से घर में रहमत भी उठ जाती है और रिज़्क में तंगी आती है। हाँ, नाउ पॉइंट नंबर इज़ 12, जिसका पॉइंट है दैट इज़ टूटे कंघे में बाल बनाना। सुभान अल्लाह, टूटी चीज़ मोहताजी की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ सुथरे कंघे से बाल बनाने का हुक्म दिया है। टूटा कंघा इस्तेमाल करना बदशगुनी है। इससे अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री होती है और तंगस्ती आती है। तो आज के बाद इस चीज़ का ध्यान रखें। और हमने शायद जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें भी हमने इस बारे में बात करी थी कि घर में जो टूटे हुए बर्तन होते हैं उनको नहीं रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, इस दरवाजे पर बैठ के खाना खाना। माशाल्लाह, दरवाज़ा दहलीज है जहाँ से रिस्क हमारे घर में अंदर आता है, फरिश्ते आपके घर में दाखिल होते हैं। दहलीज पे बैठ के खाना खाना अदब के ख़िलाफ़ अदब के ख़िलाफ़ है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो दहलीज पर खाए उसका रिस्क घटता है। अगर आप दस्तरखान पर अदब से बैठकर, सर को ढक कर बैठकर आराम। नाउ हमारे पास है पॉइंट नंबर 14, जिसमें है खाने की प्लेट में हाथ धोना। हमने देखा है कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो खाना खाने के बाद जो ना अपनी ही प्लेट में हाथ धो लेते हैं। खाने की प्लेट जो है वो इज़्ज़त वाली चीज़ है, जिसमें हम रिस्क रखते हैं, रिस्क की जगह है वो, उसी में हाथ धोना कुल्ली करना रिस्क की तौहीन है। नाउज़ुबिल्लाह, रिस्क की बेअदबी से अल्लाह नाराज़ होता है और मोहताजी घर में डेरा डाल देती है। आज हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है झूठ बोलना और गाली गलौज करना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, झूठ और गाली मुनाफिक की निशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ रिस्क को घटाता है। जिस ज़ुबान से आप कलमा तैयबा पढ़ते, दुरूद शरीफ पढ़ते, अल्लाह का नाम लेते, अल्लाह का पाक और हलाल रिस्क लेते, उस मुंह से आप गाली निकाल रहे हैं तो बेशक आप अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन रहे हैं। और जो बहुत से हमने देखा है, लोग कभी अपने घर में बात कर रहे हैं, अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, बड़ों से बात कर रहे हैं, बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, वहाँ बात करते हैं, तो हमेशा गालियों के साथ बात करते हैं। तो उन्हें नहीं पता कि वो जाने अनजाने कितना बड़ा गुनाह अपने सर ले रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अब इन बातों का ध्यान रखेंगे। कल मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी पार्ट 4 में, जिसमें हम 15 से लेकर अगले 20 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जिससे घर में गुर्बत आती है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।